नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी कि महिला आरक्षण बिल। अब महिला आरक्षण बिल को लेकर दबी जुबान में सियासत जो है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। इसका श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है और सभी पार्टियां दावा कर रही है कि महिलाओं को आरक्षण पहले उनकी तरफ से दिया गया या फिर बात उनकी तरफ से छेड़ी गई थी। अब इसे लेकर के महिला आरक्षण बिल को भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से और भी बातें सामने आ रही कि अन्य जो जातियां हैं उनको भी इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इस पर भी आज चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन मौजूद हैं। तो चंद्रमोहन, जिस तरीके से नारी वंदन शक्ति वंदन बिल को लेकर के, महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार बातें सामने आ रही है, पहले हम दर्शकों को नारी शक्ति वंदन बिल के बारे में बताना चाहेंगे और उसके बाद इस पर और भी आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, सरल शब्दों में हम ये समझें कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। इससे पहले 15% था, अब उसे बढ़ाकर लगभग 33% कर दिया गया है और इसका लाभ अभी नहीं मिलने वाला है, आने वाले कुछ वर्षों में मिलने वाला है। 131 SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं। अभी वर्तमान में जो 543 लोकसभा की सीटें हैं उसमें 131 SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। और अब ये जो बिल लाया जा रहा है, जो बिल पास हो चुका है, उसके मुताबिक अब सदन में महिलाओं की संख्या 181 होगी और इसी तरह से विधानसभाओं में भी होगा। एक अन्य अगर हम कह दें केंद्र शासित राज्यों को छोड़ दें, दिल्ली के अलावा, तो वहाँ लागू अभी नहीं किया गया है। केवल दिल्ली में इसको लागू किया गया है जो केंद्र शासित प्रदेश है, और खास करके राज्यों के विधानसभा में ये विधेयक प्रभावी होगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस बिल से सीधा आम महिलाओं को फ़ायदा होने वाला है, यानी जो महिलाएं राजनीति में नहीं हैं उन्हें फ़ायदा होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये उन महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है, खुशखबरी है जो महिलाएं राजनीति से जुड़ी हुई हैं, राजनीति करती हैं, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती हैं। वैसी महिलाओं के लिए बिल बहुत अच्छा है। पहले उनकी भागीदारी नहीं होती थी, अब उनकी समाज में भागीदारी बढ़ेगी और 543 लोकसभा सीटों में, अब हम कहें तो 138 लोकसभा सीटों पर महिलाएं सीधा लाभ ले पाएंगी। बिल का सिंपल अर्थ यही है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। जो महिलाएं ग्रामीण इलाके की या जो महिलाएं राजनीति से जुड़ी नहीं हुई हैं, दूसरे पेशा से जुड़ी हैं, उनको अगर लग रहा है कि ये जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है तो इसका उन्हें सीधा फायदा होगा, यानी कुछ उन्हें मिलेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और ये 15 वर्षों के लिए ही किया गया है, यानी जो ये बिल है जो पास किया गया है महिला आरक्षण बिल, वो 15 वर्षों के बाद से रोटेट होता रहेगा। सदन तय करेगा कि इसे आगे रखना है या नहीं रखना है। इसी तरह से SC/ST वर्ग के लिए भी किया गया था, यानी 10 वर्षों के लिए उनके लिए किया गया था कि हर 10 वर्ष पर सरकार तय करेगी, यानी सदन तय करेगा कि इसे आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। लेकिन लेकिन उस समय से वो लगातार बढ़ते आ रहा है, उस पर कोई समीक्षा नहीं होती है। तो लग ये भी रहा है कि एक बार ये बिल पास हो गया तो हमेशा इस पर समीक्षा होगी और इसे आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहेगी। तो ये बिल राजनीति से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है और इसमें जो सरकारें वाहवाही बटोर रही हैं, तो इस बिल का सबने समर्थन किया है, सभी लोगों ने समर्थन किया है। विरोध में एक भी वोट राज्यसभा में नहीं पड़ा है। राज्यसभा में जितने भी सांसद चुनकर आए हैं सबने इसके पक्ष में वोट किया है। हालांकि लोकसभा में 2 विरोध में मत पड़े थे, ओवैसी की जो पार्टी है उन लोगों के द्वारा विरोध में मत किया गया था। तो राजनीति से जुड़ी हुई महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं और ये लाभ लगभग कहें कि जातीय जनगणना, एक बार जातीय जनगणना नहीं, जनगणना ही हम कहेंगे कि जनगणना होगी, फिर उसके बाद परिसीमन तैयार होगा, फिर परिसीमन के आधार पर विधानसभाएं जो विधानसभा है वो उसका अलग परिसीमन होगा और लोकसभा का परिसीमन अलग होगा। तो फिर उसके अनुसार से तय होगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन 33% उनको अब लाभ मिलने जा रहा है, इससे पहले 15% पर थी। ठीक है, लेकिन देखिए चंद्रमोहन, यहाँ पर सियासत भी काफी तेज दिख रही है। वाहवाही, जहाँ तक आपने ही कहा कि बटोरने की कोशिश की जा रही है,
सोनिया गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने राजीव गांधी की याद दिलाई। उसके बाद उन्होंने साफ तौर से कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में पहली बार ये किया गया था। इससे पहले भी बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि भाई हमारी सरकार में ही ऐसा हो सकता है, दूसरे की सरकार में नहीं हुआ। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा आरक्षण देते हैं महिलाओं को। और मतलब तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम ये कहेंगे कि इसमें सबकी भूमिका अहम है और सभी पार्टियां महिलाओं को समझ रही हैं। अब महिलाएं पहले दौर वाली महिलाएं नहीं रही। जो पहले महिलाएं होती थी घरेलू कामकाज में ही रहती थी, ज़्यादा सोचती समझती नहीं थी। हम कहेंगे कि ज़्यादा सोचती समझती नहीं थी, राजनीति में करियर बनाना नहीं चाहती थी, या जो भी फैसला होता था बस उन्हें कोई समझा दिया तो उसके साथ खड़ी हो गई, बस उसमें शामिल होती थी। लेकिन अब महिलाएं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं, भागीदारी भी समझ रही हैं। जिम्मेदारी के आधार पर महिलाओं को भागीदारी देने के लिए तमाम पार्टियां आगे आई हैं, समझ रही हैं कि अगर हम उन्हें उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए सभी पार्टियां एक सुर में इस बिल के पक्ष में वोट की हैं, सबने इसका समर्थन किया है। और लाभ की बात जहां तक है तो सीधा लाभ अभी बीजेपी को यहां पे मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही इस वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो प्रस्ताव सामने लाई है। और प्रस्ताव पर अब देखिए कि लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया। तो हम कहें कि अगर विपक्ष मजबूरी में भी समर्थन किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इन लोगों की मंशा पहले होती तो ये लोग जैसे कह रहे हैं कि उस समय हमने बिल लाया था, उस समय भी ये काम हो सकता था, तो आखिर कौन सी इसमें कमी रह गई, कहां ये लोग चूक कर दिए, ये भी सोचने की जरूरत है। लेकिन मोदी सरकार वर्तमान में महिला विधेयक बिल लाकर, आरक्षण बिल लाकर वाहवाही बटोर रही है। और हम कहें कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी के उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन सबने समर्थन किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सभी पार्टियां इसके पक्ष में वोट की हैं। अब महिलाओं से डर के लोगों ने वोट किया है, सांसदों ने वोट किया है, या समझ रहे हैं कि अब महिलाएं अब पहले जैसे थी वैसी नहीं हैं, ये समझकर वोट किया है। लेकिन सबने महिलाओं का साथ दिया है। अच्छा, लेकिन केंद्र सरकार के लिए ये भी कहा जा रहा है, जो विपक्षी पार्टी है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, फिर इंडिया अलायंस की बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अभी इस वक्त ये बिल ला करके सिर्फ अभी महिलाओं का 2024 का या फिर 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें सिर्फ वोट साधने की कोशिश करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये लागू नहीं होने वाला है, ये 2029 में लागू होने वाला है। तो जो 50% वोट है उसे साधने के लिए इतनी जल्दी में ये चीजें की गई है। देखिए, कोई अगर अच्छा फैसला लिया जाता है तो उसे हमें वोट बैंक से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये जो मापदंड है, ये जो मापदंड तय किए जाते हैं, उसके अनुसार यही मापदंड विपक्षी पार्टी पर भी लागू होता है। अगर विपक्ष ने भी अगर इस बिल का समर्थन किया है तो उन्होंने भी, जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि भाई इसके वोट बैंक की राजनीति हो रही है, तो वो लोग भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्रेडिट किसी को नहीं मिले। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने सार्थक पहल किया है, अगर एक कदम आगे महिलाओं के लिए बढ़े हैं, अगर उनके भविष्य को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है, तो इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। कुछ तो हुआ जो महिलाओं के पक्ष में हुआ। अगर ठीक है, कुछ ना कुछ तो फैसला होना था, लेकिन अगर महिलाओं के पक्ष में हुआ, जिस तरह से उनकी संख्या है, संख्या बल के आधार पर ही अगर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि महिलाओं की संख्या अगर हम 50% भी मानते हैं तो उसके अनुसार से सदन में उनकी भागीदारी नहीं होती है। विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ उतनी महिलाएं नहीं पहुँच पाती हैं, या तो अधिकतर घर के पुरुष पहुँचते हैं। महिलाओं को तब प्राथमिकता दी जाती है या तो आरक्षित सीटें होती हैं, या परिवार में कोई पुरुष नौकरी में होता है, तब महिलाओं को राजनीति में अगर लाना होता है तो वैसी महिलाओं को लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन खास करके आज भी ये पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश में ये परेशानी है कि आज भी महिलाओं को लोग आगे नहीं निकालना चाहते हैं। और आज ये जो विधेयक आया है, आने वाले भविष्य में, निकटतम भविष्य में इसका दूरगामी प्रभाव है। महिलाएं खुलकर राजनीति में आएंगी। जो आरक्षित सीटें हैं,
कम से कम वहां से तो चुनाव जीत कर आएंगी, वहां से तो कोई पुरुष चुनाव जीत कर नहीं आएगा। तो महिलाओं को लाभ मिलता नजर आ रहा है और वोट बैंक की राजनीति जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से की जा रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से अब ठीक है, महिला आरक्षण बिल को लेकर के बात हो गई, लोकसभा से ये पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया और सभी दल इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं या फिर कई ऐसी पार्टीज हैं जो कि ये भी सवाल उठा रही हैं कि कुछ SC/ST महिलाओं को या फिर माइनॉरिटीज को, मुस्लिम को अलग से इसमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कई पार्टीज का ये सवाल जो है वो है, इसको किस तरीके से आप देखिए, जो आरक्षित सीटें हैं महिलाओं के लिए, उसमें सभी के लिए कहा गया है कि सभी वर्ग, जाति, धर्म की महिलाएं उन सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन महिलाओं में भी हम कहें कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, SC/ST समुदाय की महिलाएं हैं, तो उनके लिए अगर आरक्षण की मांग हो रही है तो आरक्षण नहीं, उन्हें हम कहेंगे कि आर्थिक तौर पर या उन्हें राजनीतिक तौर पर भी ये सभी पार्टियां ख्याल रखें। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो अगड़ा वर्ग की महिला है तो उसके पास बहुत या संपन्न है, उसके पास वो कहें कि धनबल है या राजनीति में बहुत ज़्यादा पकड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ शीर्ष पार्टियां हैं जो नेतृत्व करती हैं और उन्हीं के चेहरे के आधार पर चुनाव होता है। आप इसको इस तरीके से समझें, बीजेपी का अभी कहें कि सबसे बड़ा चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो लोकसभा का जब चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा, बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट करेगी, ना पहले से भी हैं वो। अगर राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार में सभी पार्टियों के अलग अलग चेहरे हैं। जेडीयू पार्टी के चेहरा नीतीश कुमार हैं, राजद के चेहरा लालू प्रसाद यादव हैं और इसी तरह से तमाम पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो अगर पार्टी लेवल पर ही अगर ये लोग चाहें कि दलित समुदाय की महिलाओं को, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ाना है, भागीदारी सुनिश्चित यहाँ पे अगर करानी है उनकी, तो वो लोग आर्थिक तौर पर भी सहायता करके, राजनीतिक तौर पर भी सहायता करके उन्हें आगे ला सकते हैं। और खुद यहाँ के जो नेता हैं वो उदाहरण स्वरूप बताते रहे हैं कि हम इनको सदन में भेज चुके हैं, हम उनको सदन में भेज चुके हैं। तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है, हम निश्चित तौर पर आपने एक अच्छा काम किया है, हम इसके लिए आपकी सराहना करते हैं। ऐसे ही सभी पार्टियों को सोचने की जरूरत है। जो आरक्षण का ये लोग डिमांड कर रहे हैं, इस पर आरक्षण जो मिला है उस पर राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, उनको समाज में आप लोग ही भागीदारी दिला सकते हैं, आप लोग ही उन्हें आगे ला सकते हैं। अगर लाने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जरूर ला सकते हैं। केवल आरक्षण के आधार पर उन्हें बस फिर इसमें पेच फंसाकर उलझा के रखना ये सही नहीं है। तो देखिए, समझने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से अब महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज है और अब अन्य जातियों को लेकर भी सामने उठ रही है आवाज कि अन्य जातियों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज इसी पर चर्चा हो रही थी। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।